तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से बहसबाजी हुई है भाजपा समर्थक में भी, और यहाँ पर जो महिला पहलवान के समर्थन में तमाम समर्थक उतरे हैं यहाँ पर जंतर मंतर की जो सड़कों पर ये सारी तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि दो पक्षों में यहाँ पर बहसबाजी हुई है। क्या कह रहे हैं? मतलब ये गलत बैठे हैं। जंतर मंतर से ऐसी तस्वीरें क्यों निकल रही हैं? आप वहाँ पर मौजूद थे, जल्दी से बताएं क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए, बहन बेटियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इज्जत का मुद्दा है, वहाँ पर भी वो भाजपा अपने समर्थक लोगों को भेज रहे हैं। तो क्या ये नैतिकता खत्म हो गई है उनकी पार्टी की? हम ये कहा है कि भाजपा ने अच्छे काम भी तो किए हैं, आप नहीं, आप अपनी पार्टी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कहीं भी कीजिए, लेकिन जहाँ बेटियां न्याय की, इंसाफ की मांग कर रही है, वहाँ आप क्यों आ रहे हैं? हम नहीं कहते कि भाजपा पूरी तरह गलत है या सभी लोग गलत हैं, लेकिन आप ये जो हथकंडे अपना रहे हैं, एक गलत आदमी का समर्थन कर रहे हैं, उससे तो आप फिर गलत ही साबित हो रहे हैं ना। ये तो आपकी नैतिकता बनती है कि अगर कोई बहन बेटी बैठी है तो उसकी इज्जत करें, उसके साथ। मुद्दा ये है कि यहाँ पर आकर के ये सारी चीजें पहले इन मुद्दों को उठाया जाए। हाँ जी, सबसे पहले बहनों की इज्जत का मुद्दा है। जो बृजभूषण सिंह जो एक अपराधी है, उनके ऊपर 38 मुकदमे पहले से हैं, और अब ये 39वां मुकदमा है जिसमें पोक्सो एक्ट में एफआईआर हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। तो ऐसे गंभीर मुद्दे को भटकाने के लिए अगर आप अपनी सरकार का गुणगान या ऐसा कुछ बहसबाजी करने आएंगे तो वो अच्छा नहीं है, ये आपकी नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। मैं लौट करके आती हूँ आपके पास। ये तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही है कि किस तरीके से बहसबाजी हुई है इसी जंतर मंतर पर। इधर महिला पहलवान बैठी थी और इधर ये तस्वीरें निकल रही हैं कि इन दोनों पक्षों में बहसबाजी हो रही है। आप लोग महिला के समर्थन में उतरे हैं, महिला पहलवानों के समर्थन में उतरे, वहीं उन्होंने अपनी बात को रखा। दोनों तस्वीरों को कैसे देखा जाए, सीधे बताएं। मैं आपको 4 पंक्ति सुनाता हूँ, उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं। कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। क्या मानते हैं कि इन तस्वीरों पर ये लाइनें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं? हाँ, नहीं पढ़ी है। यहाँ का जो माहौल चल रहा है ना, सुबह से शाम तक जो चल रहा है, ये उसको ऊपर है। पूरा लावा लश्कर जो यहाँ लगा रखा है इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसके ऊपर ये पंक्तियाँ हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट को खराब किया जा रहा है? प्रोटेस्ट को खराब किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के आदमी भेजे जा रहे हैं, और वो बीजेपी के वो आदमी हैं, बीजेपी में तो 90% आदमी जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से हैं, वो आदमी सब लड़कियों के फेवर के आदमी हैं, उनकी भी बहन बेटियां हैं। लेकिन आज के इस दौर में एक ऐसे नेता आगे जिनको बेटियों की सुध नहीं है, जिनकी गंदी मानसिकता है। बेटियां माटी की गुड़िया नहीं होती। बृजभूषण सिंह बंजवाला अब तुझे ये राख कर देंगी, चाहे ये कितने भी हथकंडे अपना ले, ये चाहे अपने गुंडे भेजें, अपने समर्थक भेजें यहाँ बदनाम करने के लिए, लेकिन पूरा देश इन बहन बेटियों के साथ खड़ा है, क्योंकि इनकी इज्जत का मुद्दा है, ये सम्मान का मुद्दा है। इन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। और भाजपा के जो कुछ लोग हैं, मैं सभी लोगों को नहीं कहता, कुछ लोग ये हथकंडे पहले भी अपना चुके हैं। किसान आंदोलन के समय जब 1.5 साल तक किसान बैठे थे, तो वहाँ भी पत्थरबाजों को भेजकर और मीडिया को भेजकर बदनाम करने की कोशिशें की गई। लेकिन देश सच्चाई जानता है, सच्चाई यही है कि बृजभूषण सिंह एक आरोपी है, पहले से आरोपी है, अभी भी उसने आरोप किए हैं, और बेटियां सामने बैठी हैं सड़कों के ऊपर, वो न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। और जब तक बृजभूषण सिंह सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, बेटियां यहाँ बैठी रहेंगी और हम उनके साथ यहाँ डटे रहेंगे। तो पूरी तरीके से घेर लिया गया था चारों तरफ से जो भाजपा समर्थक यहाँ पर आए थे। क्या तस्वीर है ये देखी जाए कि कोई भाजपा समर्थक यहाँ पर आएगा तो उसको इसी तरीके से घेर लिया जाएगा? ये तरीका ठीक है? घेर नहीं लिया जाएगा। इस कदर तक प्रोटेस्ट को खत्म करने लग रहे हैं, उनको ये पता है कि ये सेंसिटिव मामला है, बेटियों का मामला है। लेकिन बेटियों के मामला को बड़ा ना मान के प्रधानमंत्री जी 800 सांसदों में जो सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड का गुंडा है, उस आदमी को बचाने के लिए सिर्फ वो 2-3 सीटों पे एमपी में, 14-15 सीटों पे एमएलए में असर करता है। कहीं राजनीतिक लोभ के लिए प्रधानमंत्री जी, आपको लग रहा है कि वोट बैंक का कहीं ना कहीं पूरा मामला है? टोटली वोट बैंक का मामला है।
वरना प्रधानमंत्री जी ये कोई आम लड़की थोड़ी बैठी है, ये देश की वो पहलवान बैठी हैं। अगर ब्रजभूषण से सीधी फाइट करा दे ये लड़की है और वो मर्द है तो उसको 3 सेकंड नहीं लगाएंगे पटकनी देने में। लेकिन ये सिस्टम का आगे झुकी हुई है, उस सिस्टम का आगे जो फेडरेशन का गंदा सिस्टम और जो भाजपा सरकार ने एक स्ट्रक्चर बना लिया उसको बचाने के लिए, उस कानून और सिस्टम का आगे घुटने टेक रही है ये बच्ची, ऐसा ही महसूस कर रही है। अगर देश की इतनी बोल्ड लड़की जो पहले नंबर पे ताकत की वजह से जानी जा है और वो भी ऐसा है माननी जाएंगी, तो ये देश किस दिशा में जा रहा है ये तय करना होगा आप और हमको। कल पहलवानों ने भी ये कहा कि हमारे प्रदर्शन को कहीं ना कहीं खराब ना करें और ऐसी तस्वीरें यहाँ से ना निकले, कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीजें खराब की जा रही हैं या हो रही है, ये भी बातें कही गई। पहलवान तो इस चीज को लेकर पूरे चिंतित हैं, लेकिन क्या है हर आदमी जो जंतर मंतर पाता है उसके चेहरे पर कहाँ लिखा है ये पार्टी है, लेकिन उसका मकसद ये है। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी ऐसे सेट कर रखा है, अब छोटी ही भी बात हो जा तो उसको बड़ा माहौल बना के टीवी पे दिखाना है। इसलिए आम नागरिक भी यहाँ समझदार है, जो झगड़ा नहीं करना चाहता, जो हाथ जोड़ कर न्याय चाहता है, वो चाहता है कि झगड़े के दम पे ऐसा माहौल ना कराया जा जैसे आज इनको क्षेत्रवाद और जातिवाद से जोड़ रहा ना, कल तो यहाँ हद होगी। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर, युवराज सिंह, नीरज चोपड़ा, विजेंद्र बॉक्सर, इरफान पठान, अभिनव बिंद्रा, इन सब को भी हरियाणा और जाति से जोड़ के देखने लगे कि ये भी इसी जाति के हरियाणा से हैं। हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, जब आप अखंड भारत की कामना कर रहे हो और है ही अखंड भारत, तो फिर अगर ऐसे ऐसे जाति के नारे और क्षेत्र के नारे देश के प्लेयरों पर लगाओगे तो फिर अखंड भारत कैसे बनेगा? ये बड़ी साजिश है, ये खिलाड़ियों को लेकर अखंड भारत को तोड़ने की साजिश हो रही है। अगर इस देश में महिलाओं के ऊपर जो आरोप हो रहे हैं, बीजेपी पार्टी ये दिखाना चाह रही है अगर हम यहाँ पर दोबारा से पुरुष प्रधान कायम करेंगे, वो मानसिकता जो यहाँ आजादी से पहले थी या जिसको बाद में इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री बनी और देश में हर एक नेता ने, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा ने तोड़ने की कोशिश की, अगर बेटियों को बराबर में लाओ, ये सब लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं ये उस मानसिकता को दिखाना चाहते हैं। अगर इन लड़कियों को दबा के न्याय ना देकर ये महसूस कराना होगा कि इस देश में ये देश पुरुष प्रधान है और लड़कियों पर अत्याचार होते रहेंगे। ये कहना है कि अटल बिहारी, जो इनकी बातों से पता चल रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधाराओं पर इस समय बीजेपी चल नहीं पा रही है, जो इनकी बात बिल्कुल नहीं चल रही। इसका एक मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास एक गुमनाम चिट्ठी गई थी एक बेटी ने कि मैं डेरे में फंसी हुई हूँ, मुझे बचाया जाए, और मैं अपना नाम और एड्रेस नहीं बता सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो सीबीआई को वो चिट्ठी दी और उस बेटी की रक्षा करी थी। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बेटियों के लिए काम करते थे, देश की महिलाओं का सम्मान करते थे। लेकिन जो आज की बीजेपी है वो जो बलात्कारी हैं, जो यौन शोषण के अपराधी हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने एक चीज कही, क्या कोई भी भाजपा समर्थक यहाँ आएगा उसका विरोध होगा? नहीं। अगर वो यहाँ बेटियों, वही जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से घेरा गया बेटियों के, अगर वो बेटियों के समर्थन के मुद्दे को लेकर के आएंगे ना तो उनका सम्मान होगा, लेकिन अगर वो यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उनका विरोध होगा। महिला सुरक्षा है कहाँ बताइए? हाथरस के अंदर एक बेटी का बलात्कार हुआ, बलात्कारी के समर्थन में भाजपा के लोग थे, पार्टी के ही लोग थे। गुजरात के अंदर एक रेपिस्ट के 11 आरोपियों को किसने रिहा कराया? सरकार की दलील पर उनको रिहा किया गया। जब आप बलात्कारियों को समर्थन दोगे, और यहाँ आकर के जो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आया, मैं सामने था, उसने ये कहा कि इनका तरीका गलत है, तो आप बताइए, जब वो शिकायत दर्ज कर रही है पुलिस में, पुलिस उनकी शिकायत को नहीं ले रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट शिकायत को लेता है, उसके बाद उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होती है। आप उसका रसूख समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए जो घड़ियाली आंसू बहाते थे, अब वो बात बात पर तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, और तेरे फन की इसलिए भी कदर करता हूं कि तू हर बात पे आंसू
क्यों निकाल लेता है। लेकिन इन बेटियों ने देश के तिरंगे को इस आसमान पे ले जाकर के देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। उनका शोषण किया जा रहा है और उनका शोषण करने वालों के खिलाफ आप तो 2 मिनट में सदस्यता ले लेते हैं, आप तो 2 मिनट में डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, आप मिनट नहीं लगाते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है, कौन सा रसूख है, किस बात से आप दबे हुए हैं कि ब्रजभूषण सिंह की सदस्यता नहीं ले पा रहे हैं। मानते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को बिना ठप्पा लिए कि मैं विपक्ष का हूं और मैं पक्ष का हूं, बिना ठप्पा लिए यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। और आए हैं तो उन्होंने ये कहा है, आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि इनका तरीका गलत है। क्या मानते हैं कि कहाँ लूपहोल है? एक लाइन में बताता हूँ, ये धूप गर्मी सह के पहलवान बने हैं, उसके बाद भी डट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी पार्टी के पेड वर्कर भेजना, आप उनको देख लेना, उनका मकसद क्या है। यहाँ पुलिस बैठी होगी, वो झगड़ा यहाँ करेंगे, उनकी आदत है, वो जान के चाहते हैं यहाँ कोई रूमर पैदा हो और पुलिस उसको मीडिया में दे और उसको बड़े लेवल पे दिखाया जा। ये एक प्री प्लानिंग की तरह जंतर मंतर पे किया जा रहा है। यहाँ पर बातें ये हो रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से चीजें चले। जितने भी यहाँ विपक्षी दल के नेता या विपक्षी दल के कार्यकर्ता या आम जनता के लोग आए हुए हैं, वो इनके निवेदन पे आए हैं। ये प्रोटेस्ट पे इससे पहले भी बैठे थे और इन्होंने कहा था हमें किसी भी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। जब इनको लगा कि जो व्यक्ति है, अपराधी है, वो इतना रसूखदार है कि देश की बहुत बड़ी जनता को आने की आवश्यकता है, तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके निवेदन पर ये लोग आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से देश के लोकतंत्र को मानते हुए, देश की डेमोक्रेसी को मानते हुए, जमहूरियत को देखते हुए ये सब लोग इनके समर्थन में खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि जो आरोपी है, किसी व्यक्ति का नाम आरोपी है जिसने आरोप किया है, प्रधानमंत्री को आरोपी नहीं ठहरा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री दोषी इसलिए हैं क्योंकि सदन को गाइड करते हैं, वो गार्जियंस हैं पूरे सदन के। तो आपको चाहिए कि आपको सदस्यता लेनी चाहिए। आपने राहुल गांधी जी की सदस्यता इस बात पे ले ली कि उन्होंने मोदी चोर बता दिया, नीरव मोदी, ललित मोदी रुपया लेके चोर नहीं बताया जाएगा उनको, लेकिन आप इसकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं? आपको पता है सदन को भी कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए कार्रवाई। लेकिन आपका जो अपराधी है, जो सांसद है, वो अपराधी किसका अपराधी है? ये उसका अपराधी है, उन बेटियों का अपराधी है जिन्होंने देश के गौरव को इतना ऊंचा तिरंगा लहराया है कि पूरे देश के स्वाभिमान को ऊंचा करने का काम किया है। उनको पैरों के नीचे रौंद रहा है वो। ये सरकारी हथकंडे है ना, ये डरा करके चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान कौम की बेटियां हैं, डरने वाली नहीं है। ये पहलवान बेटी हैं जो बड़े से बड़े पहलवान को पटकनी देकर देश के लिए मेडल लेकर के, अगर सत्ता दल के अंदर नैतिकता बची है तो नैतिकता के आधार पर वो इन पर एक्शन ले, क्योंकि इससे पूरी की पूरी भाजपा कटघरे के अंदर खड़ी है। ये बहुत सारी चीजें निकल रही है, पर सबसे बड़ी चीज ये है कि 2 पक्षों में यहाँ पर बहसबाजी हुई है जंतर मंतर पर। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं लगातार ऐसी दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।